हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुष्का एंड आज हम देखने वाले हैं मेजर विवेक जैकब की एक बहुत फैंटास्टिक सी इंटरव्यू है। उन्होंने सब कुछ बताया है पैरा एसएफ के बारे में। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वीडियो देखने के लिए एंड आई होप कि आई डोंट नो मेरा रिएक्शन कैसा रहेगा, बट प्लीज़ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एकदम मत भूलना भाई सब्सक्राइब करना एंड लेट्स गो। स्पेशल फोर्सेस एक सोचने का तरीका है। जब आप वैसे सोचना शुरू करते हो तो आपकी बाहर की जो रियलिटी है, आपकी बाहर की दुनिया शिफ्ट होनी शुरू होती है, बेंड होनी शुरू होती है, चेंज होना शुरू होता है। जब आप किसी भी है ना कि मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं और कितना खाऊं, क्योंकि मेरा मान लो मेरा वेट बहुत बड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है, और मेरे को मिठाई खाने का बड़ा वो रहता है, पर मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मैं अपने से परेशान हूँ और ये है वो है, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूँ, पर मेरे को एक लालच भी है ना, लड्डू वड्डू खाने की या जो कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर मैं जब मैं जाता हूँ और खाने के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरे पास दो डिसीजन है कि क्या बोलते हैं, कम खाऊं और जो जरूरत है मेरे शरीर को उतना ही खाऊं, या मैं अपने लालच में जाके सब कुछ खा लूं। तो वो जो डिसीजन लेता है आदमी, ये करूं या वो करूं, डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन, वो आदमी की स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट होती है। यही है स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट, कि कुछ भी हो रहा हो दुनिया में बाहर, पर मैं जो करना चाहता हूँ, जो मेरे को सही चीज लगती है, उस चीज पे मैं एक कदम तो लूं, दूसरी कदम तो लूं, तीसरा कदम तो लूं, बस वही है, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस की जो माइंडसेट है, ये सोचने का जो तरीका है, ये जरूर लोगों को सीखना चाहिए। बहुत आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत आप एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान भी बन जाओगे, और आपकी वजह से, आपकी दुनिया में होने की वजह से बहुत लोगों को फायदा होगा, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस एक तो माइंडसेट है और स्पेशल फोर्सेस एक स्किल सेट है। यही दो चीज है बस, एक सोचने का तरीका और एक काम करने की क्षमता, स्किल। तो जैसे स्किल है, हम लोग इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स सीखते हैं, जैसे दूसरों को बचाना। इंडिया में इतने रोड एक्सीडेंट होते हैं, लोग रोड पे जिंदा है ना एक्सीडेंट होके पड़े हुए होते हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, ना सीपीआर आता है, ना हेड को कैसे इंजरी, स्पाइनल इंजरी, ये सबको कैसे कैसे हैंडल करना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, पता ही नहीं है। लोग भीड़ बना लेते हैं और फिर अपना फोन वोन कैमरा वैमरा निकाल लेते हैं, और जो आदमी इंजर्ड पड़ा होता है उसके ऊपर भीड़ बना देते हैं। तो वो आदमी वैसे ही मर रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, वो वैसे ही मर जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि शॉक में होता है आदमी, ठीक है। तो या फिर अपने आप को ही ले लो, आपके भाई हैं, है ना, आप और आपके भाई पहाड़ों में रहते हैं, कहीं बाहर निकल गए और कोई भालू ने आपके भाई को अटैक कर दिया मान लो, ठीक है, और थोड़ा चीर फाड़ कर दिया आपके भाई के साथ, पर आपके भाई जिंदा है। अब अगर आपको है ना कि लोकल प्लांट वांट से कैसे उसका जो उसकी चोट है उसको साफ किया जाए ताकि सेप्टिक ना हो, उसको कैसे, अगर उसकी हड्डी टूट गई है तो कैसे लकड़ी को लगा के स्प्लिंट बना के जोड़ दिया जाए, अगर आपको नाइट नेविगेशन या आपको तारे पढ़ के नेविगेशन करना आता है, आपको ये पता है कि पहाड़ों में पानी कहाँ मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, आपने सीखी हुई है, तो आप अपने भाई को बचा लोगे, ठीक है। आप घर पे हो, मान लो है ना, हम में से कोई भी अगर हम घर पे हैं और हमारे मान लो पिताजी को हार्ट अटैक आ गया सामने, ठीक है, अब यार एम्बुलेंस तो आएगा, वो पता नहीं ट्रैफिक के हिसाब से कब आएगा, ठीक है, और आएगा भी नहीं आएगा, ठीक है ना, आ ही जाता है आजकल तो वैसे शायद। तो क्या बोलते हैं, आएगा, लोग भी आजकल साइड देना शुरू हो गए, देखा मैंने। तो क्या बोलते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज है, लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हो रही है हमारे देश में। हमारा देश एक नया, मेरे को ऐसा लगता है हमारा देश, मतलब मैं छोटा सा आदमी हूँ, मेरा ही देश है, इस देश के लिए मतलब मैं देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार हम लोग, जो हमारी यूथ है ना, नई जो यूथ आ रही है, नई पीढ़ियां जो आ रही है, और जो लोग हैं, सब लोग, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जो भी हो, सब लोग अब ऐसा सोचना शुरू हो रहे हैं। ये एक अंदर की भावना आ रही है कि यार हम एक दूसरे का किसी को ऐसे पड़े नहीं रहने देना, मदद करना है, कोई भूखा है तो मदद करना है। कोविड-19 में कितने लोगों ने, जो है ना, लोग रोड पे चल रहे थे, हमने सरकार का वेट नहीं किया, लोगों ने है ना जाके खाना पहुंचाया, है ना, किसी ने जो कुछ भी जो आदमी कर सकता था, लोगों ने इकट्ठा हो के, कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बढ़िया चीज है। तो ये एक माइंडसेट है, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट है, जो एक हमारे देश में ये आ रहा है धीरे धीरे, कि यार हम कर सकते हैं, किसी के लिए इंतजार, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्या ऑपरेशन में किसी से कि मैं जाके मारूं नहीं मारूं, मैं जाके ऑपरेशन करूं नहीं करूं, मैंने नहीं पूछा किसी से। मेरे को कहीं बिठा दिया, मैंने बोला क्रिकेट मैच आप खेल लेना, मैं तो जा रहा हूं नीचे। तो एक डिसीजन लेने की एबिलिटी, राइट। तो ये किसी को बचाना एक बहुत बड़ी ताकत है, ये सबको आना चाहिए। 5वीं क्लास से हर बच्चे को इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स सिखाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि एम्बुलेंस तो जब आएगा 90% लोग हार्ट अटैक से घर में मर जाते हैं, क्योंकि किसी को सीपीआर नहीं देना आता, सीपीआर ही देना आता तो बच जाते। आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट अटैक कितने लोगों को जाता है कि नहीं। सो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स, दूसरों को बचाना, ये आना चाहिए, ये स्पेशल फोर्स में हमें सिखाते हैं, ठीक है। वहां तक सिखाते हैं कि मेरे साथी को अगर गोली लग गई, छेद हो गया, तो उसको कैसे, अगर खोपड़ी में नहीं लगी या दिल में लगी तो बच सकता है, ठीक है।
तो उसको कैसे, हमारे साथ डॉक्टर थोड़ा ना चल रहा है पहाड़ों में जाके, Seriously? एक ही डॉक्टर होता है पलटन में, कहाँ जाएगा वो, है ना। राइट सर। तो उसको पीछे भी रहना है, तो है ना, क्या बोलते हैं, ज्यादा कॉम्बैट नहीं देखते, है ना, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहां जाते हैं, या इमरजेंसी होगी तो वहां पहुंचते हैं, बाकी तो हम ही जा रहे हैं यार, हम ही घुस रहे हैं हर सही जगह। बात है, ये तो जब डॉक्टर भी जब हमारे हैं, किसी बंदे ये को गोली लगती पढ़ाई है, भी कर 2-2 रहे हैं, 3-3 दिन देश दूर होते हैं हम रोड से, सारी हॉस्पिटल चीजें को तो कर छोड़ दो, पहाड़ों में होते हैं, वहां किसी को गोली लगी तो कौन है वहां पे, कौन आएगा बचाने के लिए, है ना। तो वहां पे खुद हमें सिखाया जाता है खुद ही कैसे ब्लीडिंग रोकनी है, कैसे वुंड को बैंडेजिंग करना है, कैसे मॉर्फिन लगाना है अगर जरूरत है तो, है ना, कैसे आईवी चढ़ानी है, सिरिंज कैसे लगता है, ये सारा चीज हम सीखते हैं, हमको हमें सिखाया जाता है। तो ये सब चीज सबको पता होना चाहिए, पूरे देश पे सबको पता होना चाहिए, दुनिया का तो पता नहीं पर देश में तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 5वीं क्लास के बच्चे ऑनवर्ड सबको ये सब चीज सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। पहला बात तो इमरजेंसी फर्स्ट रिस्पॉन्स हो गया कि दूसरों को बचाने की ताकत रखना, खुद को बचाने की ताकत रखना, मतलब मेडिकल सिचुएशन में। फिर हो गया अनआर्म्ड कॉम्बैट, है ना, अपने आप को और अपने परिवार को, अगर मान लो गुंडे हो गए या जो कुछ भी हो गया, है ना, अगर एक आदमी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है और 50 है ना बेवकूफ टाइप के लोग, चला कोई तंग कर रहा है, तो है ना आदमी को आना चाहिए कि कैसे तोड़ूं मैं, है ना, कि कैसे निकलूं, कैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को या मैं अपने आप को या अपने बच्चों को या अपनी माँ को या अपने भाई को या अपने बाप को कैसे मैं बचा सकता हूँ, मेरे को इतना हाथ चलाना आता है, ठीक है। अगर ज्यादा हो तो मैं जान से मार भी दूंगा, ठीक है ना। तो इतना लेवल तक हमें सिखाया जाता है, ठीक है, कि अपने आप को या अपने साथियों को बचाने के लिए, अपने जिन लोग से आप प्यार करते हो उन लोग को बचाने के लिए आप स्किल जानते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हो, आप अपने सबको बचा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स, अनआर्म्ड कॉम्बैट, ठीक है। दूसरों को बचाना, और क्या बोलते हैं, मेडिकली बचाना और दूसरों को फिजिकली बचाना, अनआर्म्ड कॉम्बैट के थ्रू बचाना, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, ये आना चाहिए। और तीसरी चीज हो गई सर्वाइवल स्किल्स। सर्वाइवल स्किल क्या होता है कि आप पहाड़ों में, मतलब आप पहाड़ों में घूम रहे हो, या आप नदी में कहीं पे आप गए हो, या फिर आप समुद्र में कहीं गए हो, या आप रेगिस्तान में कहीं पे हो, या और कुछ हो गया, ठीक है, आप बिल्कुल ही छूट गए, आप मतलब आपका जो पिट्ठू था, जिसपे आपका पप टेंट था, आपका स्लीपिंग बैग था, आपका जो भी था वो बह गया वो पानी में, आपके पास सिर्फ आपके कपड़े रह गए और कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। और आप अपनी मिसेज के साथ या अपने दोस्त के साथ या अपने भाई के साथ आप पहाड़ों में कहीं घूम रहे थे या समुद्र में कहीं थे और आपका सब कुछ छूट गया। तो उस सिचुएशन में आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए कि मुझे खाना कहाँ से मिलेगा, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, और जो भी सर्दी गर्मी जो भी है उस इलाके का जो भी है, या जंगली जानवर है जो भी है, उनसे मैं कैसे बचूंगा, और अपना रास्ता क्या बोलते हैं तारे देख देख के या डायरेक्शन पढ़ पढ़ के कैसे मैं वापस अपने घर पहुंच सकता हूँ। ये चीज सबको आनी चाहिए, पूरे इंडिया में सबको, मतलब 4वीं-5वीं क्लास से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ ये सब कुछ, ठीक है। क्या होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये वो कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, ये सब बहुत अच्छी चीजें आनी चाहिए, ये एजुकेशन का एक भाग है, ये सब चीज आना चाहिए। पर ये सब चीज आदमी तभी अप्लाई कर सकता है जब उसमें कॉन्फिडेंस होगा ना, थोड़ा सा उसके दिल में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस आता है जब आदमी को पता है मेरे पास कुछ हो ना हो मैं काम तो फिर भी कर दूंगा। अब मुझे रोड पे फेंक दो, 7 दिन में मैं क्या बोलते हैं कर लूंगा मैं, तो फिर को जो करना है, ठीक है। तो ये है, तो ये चीज कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है, ये कॉन्फिडेंस तब आती है जब आदमी को ये 3 चीज आती हैं, अपने आप को बचाना आता है, दूसरों को बचाना आता है, और कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी इलाके में अपने आप को वो बचा सकता है, रोटी कपड़ा मकान अपना बना सकता है खुद, ठीक है। जब आदमी को ये चीज आ गई ना, जब अगर मेरे मान लो मैं है ना जो भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ या खुद की मदद कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ आज की डेट में, मान लो नहीं हुआ, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, हमारा काम तो कोशिश करना है, ठीक है। कर्म वही करो जो करना ही फल लगे, तो जो मैं काम करता हूँ मेरे को वही फल लगता है। अब उसकी कल क्या होगा परसों क्या होगा मैं उसके बारे में नहीं सोचता ज्यादा, ठीक है। पर क्या बोलते हैं, मेरे को ये पता है यार कि कल को मेरे पास सब कुछ छूट गया ना, सब कुछ, है ना, कपड़े भी छूट गए, सब छूट गया, तो मैं खाना तो खा लूंगा, अपना एक छोटा सा एक रहने की जगह भी बना लूंगा, और है ना मैं पहाड़ों में चले जाऊंगा यार, वहां पे बीज बोऊंगा और वेजिटेबल उगाऊंगा, वेजिटेबल खाऊंगा, है ना, लकड़ी काट के अपना एक छोटा सा कुटिया बना लूंगा, और क्या बोलते हैं जिस दिन मीट खाने का मन करेगा मैं जो तीर कमान बना के मीट भी मार लूंगा, ठीक है ना। तो बस क्या चाहिए इंसान को, और क्या चाहिए, है ना, जीने के लिए तो इतना ही चाहिए, बाकी सब कुछ तो एम प्लस है, बोनस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास असली स्किल हो, आपकी सोचने का तरीका वैसा हो, और आपने ऐसी स्किल सीख रखे हो जो आपको ये तीनों चीज में बिल्कुल माहिर कर दे। तो ये 3 चीज जब एक बच्चा सीखना शुरू करता है, मान लो 5वीं क्लास से सीखना शुरू, जैसे मेरा बेटा अभी 2nd क्लास में है, ठीक है, तो 2nd क्लास से वो सीख रहा है धीरे धीरे करके सब कुछ, स्कूबा डाइविंग है ना, ऐसे करके धीरे धीरे सब सिखा रहे हैं उसको। तो ये जो 3 स्किल है, ये और एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, ठीक है, पैराग्लाइडिंग, ये जो भी जितने एडवेंचर स्पोर्ट होते हैं, ये एडवेंचर स्पोर्ट और ये 3 स्किल, इमरजेंसी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्स,
अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड सर्वाइवल स्किल। ये जब एक बच्चे को अगर 18 साल की उम्र तक 5वीं क्लास से लेकर 18 साल या कॉलेज तक अगर सिखा दिया जाए तो हमारा देश जहां भी आज है वहां से वो 1000 गुना आगे चले जाएगा। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए और एक्चुअली यही हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अपना स्केल अभी छोटा है, जितने लोग हम संभाल सकते हैं हम संभाल रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारा बढ़ता रहेगा, हमें देख के शायद दूसरे लोग भी यही करेंगे और हमारा मतलब एम तो यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये आना चाहिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, मेरे को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने इनको सुना, मुझे बहुत क्लैरिटी मिली मेरे माइंड में। एंड आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड मेरे रिएक्शन कैसे लगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, थैंक यू।